भारतीय जनता पार्टी एक कैंपेन चला रही है केजरीवाल की सरकार के ऊपर झूठा कहीं का। इसी विषय पर हम आज आम जनता से बात करना है आईटीओ पर कि उनका क्या कहना है, क्या केजरीवाल सही में झूठे हैं। इस विषय पर हम यहाँ पर मौजूद आम जनता से बात करेंगे। सर क्या नाम है? अमन वर्मा। सर ये तो कैंपेन बीजेपी चला रही है, क्या सच में केजरीवाल झूठा है? जी बिल्कुल झूठा है अरविंद केजरीवाल। आप जैसा देख सकते हैं इस कैंपेन में ही पता साफ चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल बातें कुछ करते हैं और कहते कुछ है। अरविंद केजरीवाल ने पहले कहा बच्चों के कसमें खाई कि मैं कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, कांग्रेस से कभी समर्थन नहीं लूंगा। उसके बावजूद कांग्रेस से उन्होंने समर्थन लिया। आज तक लोकपाल बिल पास नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित पर आरोप लगाया था कि शीला दीक्षित भ्रष्ट हैं, तो शीला दीक्षित को आज तक, शीला दीक्षित तो खैर चली गई, लेकिन उन्होंने उस चीज को भी आज तक कुछ नहीं करा। वहीं देखा जाए दूसरी तरफ तो अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर कहना है कि मैं जो काम करता हूँ जनता के लिए करता हूँ। क्या ये बात सच है? देखिए अरविंद केजरीवाल की ना कथनी और करनी में फर्क है। अरविंद केजरीवाल काम नहीं करना चाहते। अरविंद केजरीवाल सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि केंद्र सरकार हमको काम नहीं करने दे रही है। अरविंद केजरीवाल बार बार आरोप लगाते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल काम नहीं करना चाहते। अरविंद केजरीवाल अगर काम करना चाहते तो काम करते। पहले शीला दीक्षित की भी सरकार थी दिल्ली में, मदन लाल खुराना की भी सरकार थी दिल्ली में, वो तो बीजेपी की थी, और उससे पहले शीला दीक्षित की सरकार कांग्रेस की थी सरकार। काम हो रहा था। असल में अरविंद केजरीवाल काम ही नहीं करना चाहते। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार कर रहे हैं, एक पर एक फ्री दारू बंटवा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जासूसी कांड करवा के बैठे हुए हैं। बिल्कुल सच है ये। और एक मैं दिल्ली की नागरिक होने के नाते दिल्ली को सिर्फ झूठे विज्ञापन मिले हैं, दिल्ली को और कुछ नहीं मिला है। आज आप श्रवण कुमार बन रहे हो, जहां बड़े बूढ़े 60 साल इंतजार कर रहे होते थे, 58 महिलाओं की और 60 साल की उम्र जब बुजुर्ग हो जाते थे वो एक पेंशन का इंतजार करते थे, वो भी 9 साल से बंद है। क्यों? आप श्रवण हो ना, तो आपने बंद क्यों कर रखा है? आप 7 साल से आपके राशन कार्ड नहीं बने हैं। आप दिल्ली की जनता को राशन कार्ड क्यों नहीं कर रहे हो? झूठे वादे आम जनता कह के आप 43 करोड़ रुपए मकान में लगाते हो, 8-8 लाख रुपए एक पर्दा, जहां जनता भूख में मर रही है, और आपके 8-8 करोड़ रुपए के 43 करोड़ रुपए आप पर्दों में लगा रहे हो, घरों में रिनोवेशन में लगा रहे हो। क्या चाहते हो आप जनता से? क्या आप जनता बेवकूफ है? आपकी दिल्ली है, आप जनता बेवकूफ नहीं है। ये दिल्ली की जनता है, आपको दिखा देना चाहिए। या सिसोदिया जी हैं, चाहे कोई भी है, मैं कहती हूँ कि केजरीवाल अन्ना हजारे उनका गुरु था। जब वे गुरु के नहीं है वो दिल्ली के नहीं, क्योंकि गुरु को सबसे पहले महत्ता दी गई है। जब वे अपने गुरु के नहीं है वो किसी के नहीं है, और जनता जागरूक हो गई है। आप भी मारो, पड़ोसी को मारो। जहाँ सोचते थे कि हफ्ते में एक बार दारू हो गई, और ये एक पर्दे के पीछे हुआ करती थी, तो पर्दे के पीछे है ना, जहाँ आपको पता नहीं विद्यालय से बाहर आ रहे शराब के ठेके, मंदिर से आ रहे लोटा और शराब के ठेके दिया ना। ये हित में ही तो है कि मंदिर छोड़ो शराब के ठेके पे पहुंचो। और जहाँ गुरुद्वारे मंदिरों में नहीं थी ना, वहाँ आपने मौलवियों को तनख्वाह दी है। तो दिल्ली के हित की बात तो है। यहाँ तो हिंदू मुसलमानों को अलग कर दिया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने हिंदू और मुसलमानों को अलग नहीं किया है। जो प्रधानमंत्री की योजनाएं, चाहे हिंदू मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो सबको बराबर दी गई है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अगर मंदिर है उसमें आपको तनख्वाह नहीं है, मौलवियों को तनख्वाह, उनके परिवार की चिंता है आपको। ये हित की बात है ना। आप केजरीवाल मुख्यमंत्री हो, आपको हित की बात पूछती हूँ, क्या पुजारियों का परिवार नहीं है? क्या उनको अपने परिवार पालन पोषण करने का कोई अधिकार नहीं है? तो आपने उनका अधिकार छीन लिया। केजरीवाल की जुबानी, उसकी कहानी केजरीवाल की जुबानी। उसने खुद ही कहा, पहले बच्चों की कसम खाई कि मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, और आपके सामने सारी चीजें ली। आज केवल और केवल 45 करोड़ के तो पर्दे लगा लिए घर में। जो व्यक्ति ये कहता था कि मैं आम आदमी हूँ, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, वो बंगले के अंदर केवल और केवल पर्दों पे 45 लाख रुपए लगा रहा है। तो उससे बड़ा झूठा कौन हो सकता है? आप दिल्ली को घूमिए, देखिए, मोहल्ला क्लिनिक की बात, मोहल्ला क्लिनिक सारे बंद, उसके अंदर अय्याशी का और नशे का अड्डा बना हुआ है। उसके बाद बसों की बात कीजिए, आप एक भी डीटीसी की बस, नई बस दिल्ली में नहीं दे पाए। जितनी भी बसें आज दिल्ली में चल रही है वो केंद्र में माननीय मोदी सरकार ने दी है। तो आप बताइए क्या स्कूल, कोई नया स्कूल आपने खोला नहीं। पुराने स्कूलों की बिल्डिंगों को आपने
रिनोवेट करके नए स्कूल का नाम दे दिया, जिसके अंदर भी घोटाला है। 25-25 लाख एक कमरे का, बड़े बड़े कोठियों में ये पैसे नहीं लगते जो स्कूल के कमरे में 25 लाख का बजट बना। तमाम तरह के ऐसे बातें हैं जिससे साबित होता है कि वो दिल्ली के हित में कोई भी काम नहीं करता। तो ये थी यहाँ जो मौजूद जनता की बात, जिनका साफ तौर पर कहना था कि केजरीवाल सही में झूठे और मक्कार हैं। उन्होंने अपना सारा जो पैसा है, जनता का जो पैसा है, वो अपने घर को बनाने में लगाया। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए जनसाथी पर। दिल्ली से आशीष की रिपोर्ट।